हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं अपने नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज विद्युत ऋणात्मकता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है। ठीक, आपने विद्युत ऋणात्मकता शब्द शायद पहले भी सुन रखा होगा, लेकिन शायद इसके बारे में आप नहीं जानते, तो आज आप बिल्कुल क्लियर जानने वाले हैं विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है, मतलब जैसे कि आपने पढ़ा है कि कोई परमाणु क्या करता है, अगर एक से अधिक इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित करता है तो वो विद्युत ऋणी तत्व कहलाता है, और जो परमाणु एक से अधिक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपनी ओर से किसी दूसरी ओर परमाणु को दान करता है या उसकी ओर स्थानांतरित कर देता है, त्याग कर देता है, तो उसको हम कहते हैं विद्युत धनी तत्व। तो उसकी वही क्षमता, जो परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो त्यागने के कारण वो धनी हो रहा है, तो विद्युत धनी हो रहा है, तो वहां पर उसके इलेक्ट्रॉन त्यागने की वो क्षमता क्या कहलाएगी, विद्युत धनात्मकता या उसकी विद्युत धन विद्युतीय क्षमता। उसी प्रकार कोई परमाणु जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वो उसकी क्या कहलाएगी, जो पावर होगी वो विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। ठीक है, तो अब इसको अगर हम सीधे सीधे समझें तो किसी सहसंयोजी अणु में दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता उस परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। ठीक है, जैसे कि यहां पर मैं दो एटम ले रहा हूं और जो हमारा अणु है वो कौन सा है, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, HCl गैस। तो इसमें से हाइड्रोजन और क्लोरीन परमाणु जो है आपस में संयुक्त हुए होंगे। तो कैसे संयुक्त हुए होंगे, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन उसके आउटर सेल में और क्लोरीन के पास होते हैं 7। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में क्या करते हैं, यहाँ पर एक एक की जो है आपस में साझेदारी कर कर आपस में एक एकल बंध बना लेते हैं, कुछ इस तरीके से। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु एक विद्युत धनी जबकि क्लोरीन परमाणु एक विद्युत ऋणी प्रवृत्ति का तत्व होता है। ठीक है, अर्थात हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखता है जबकि क्लोरीन परमाणु यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति ज्यादा रखता है, तो इस कारण वो विद्युत ऋणी स्वभाव का है। तो इन दोनों परमाणुओं के बीच यहाँ पर जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है हमारा ये, ठीक है, तो वो क्या होता है कि इन दोनों परमाणुओं में से समान रूप से आकर्षित होना चाहिए, क्योंकि साझे का जब हम क्या करते हैं, आपस में बराबरी के साझेदारी करते हैं, तो दोनों परमाणुओं के बीच उसकी जो साझेदारी होगी वो बराबर रहनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर इसका अपोजिट होता है। ठीक है, तो अपोजिट क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन युग्म हाइड्रोजन की ओर कम और क्लोरीन की ओर ज्यादा आकर्षित रहता है, तो जिसके कारण इस हाइड्रोजन परमाणु पर आंशिक रूप से क्या आ जाता है, पॉजिटिविटी आ जाती है, और इसके ऊपर आंशिक रूप से निगेटिविटी आ जाती है। किसके कारण, इस पेयर को इसके पास अधिक आकर्षित रहने के कारण। ठीक है, तो मैंने अभी बताई आपको कि किसी सहसंयोजी अणु में दो परमाणुओं के बीच साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को, ठीक, इस साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर अधिक आकर्षित करने की क्षमता उसकी विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन परमाणु में से इस पेयर पर किसकी नजरें ज्यादा थी, क्लोरीन की। ठीक है, क्योंकि वो विद्युत ऋणात्मक जो है तत्व है, तो इस कारण इस पेयर को इसकी ओर अधिक आकर्षित रखने के कारण आंशिक रूप से, पूर्ण रूप से नहीं, आंशिक रूप से ये धनावेशी रहता है और ये ऋणावेशी रहता है। तो इसी कारण ऐसे सहसंयोजी अणु जो होते हैं वो हमारे ध्रुवीय अणु कहलाते हैं। ठीक है, तो अध्रुवीय अणुओं में ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों के बीच समान रूप से वितरित रहता है। लेकिन जो हमारे ऐसे ध्रुवीय प्रकार के अणु होते हैं जिनमें विद्युत ऋणात्मकता का अंतर उच्च होता है या अधिक होता है, तो उनमें साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म बराबर रूप से दोनों के मध्य नहीं रहता, तो उसकी इस गुण को ही हम वहां पर कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता जो होती है हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के नाम से भी पुकारी जाती है इंग्लिश पर। अब इसको अगर हम बात करें कि कैसे डिनोट करते हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम काई के द्वारा शो करते हैं। ठीक है, काई के द्वारा इसको हम प्रदर्शित करते हैं, और इसकी जो आवर्त सारणी में पीरियोडिसिटी होती है, आवर्तिता होती है, तो हमेशा किसी भी पीरियड पर आप जो है लेफ्ट टू राइट आगे जाओगे तो जो भी हमारे तत्व होंगे तो उनकी विद्युत ऋणात्मकता सदैव वहां पर बढ़ती जाती है। ठीक है,
इंक्रीज होगी। विद्युत ऋणात्मकता जब भी आप आवर्त में बाएं से दाएं जाओगे तो हमेशा क्या होगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, और आवर्त में अगर हम देख लिए तो अब बात करें ग्रुप में क्या होगा इसका प्रभाव, तो ग्रुप में अगर आप अप टू डाउन जाओगे, ऊपर से नीचे, तो वहां पर इसका मान इसके विपरीत क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। अर्थात अगर आप किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हो तो आपकी जो विद्युत ऋणात्मकता का गुण है वो ऊपर से नीचे जाने पर घटता जाता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जैसे कि क्वेश्चन कुछ आते हैं, मैं एक दो ठो करके दिखाता हूं आपको। जैसे कि एक प्रॉब्लम आ गई आपके पेपर में, ये बहुत आती है वैसे, कि निम्न तत्वों को विद्युत ऋणात्मकता के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन आपके पेपर में आ गया, जैसे कि इनको विद्युत ऋणात्मकता के बढ़ते हुए क्रम में लिखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, मैंने ये चार तत्व जैसे कि दिए हुए हैं। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन चार तत्वों में से अगर हम बात करें तो ये चारों कैसे तत्व हैं, तो ये चारों एक ही ग्रुप या वर्ग के तत्व हैं। अब किसी वर्ग के तत्व हैं तो वर्ग में मैंने आपको बताया है कि वर्ग में आप जब भी ऊपर से नीचे आओगे तो हमारी विद्युत ऋणात्मकता का जो गुण होगा वो सदैव घटता जाता है। ठीक है, तो मैंने कहा है बढ़ता हुआ लिखने के लिए, तो सबसे पहले घटता, तो वर्ग में चूंकि देखे हमने कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ इस तरीके से ये अपने ग्रुप में रखे गए हैं। ठीक है, तो विद्युत ऋणात्मकता चूंकि वर्ग में घटती है तो हमें बढ़ता हुआ क्रम लिखना है, तो हम सबसे पहले क्या ले आए, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन, और इस पर हम चिन्ह दे देते हैं अपने, आयोडीन इज लेस देन ब्रोमीन, ब्रोमीन इज लेस देन क्लोरीन, क्लोरीन इज लेस देन फ्लोरीन। और यदि आपको चिन्हों में डाउट हो जब भी, तो आप चिन्ह मत लगाओ, आप सीधे एक एरो करो और जिस क्रम में कह रहा, आपसे कह रहा था बढ़ते हुए क्रम में लिखो, तो बस बढ़ता हुआ क्रम नीचे लिख सकते हो, विद्युत ऋणात्मकता का बढ़ता हुआ क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक, इस तरीके से। वैसे याद रखना है आपको कि पूरी आवर्त सारणी में हमारी जो फ्लोरीन तत्व है हमारा, उसकी विद्युत ऋणात्मकता जो होती है वो सबसे उच्च होती है। अर्थात विद्युत ऋणात्मकता का मीन्स मतलब फ्लोरीन कभी भी किसी भी तत्व से इलेक्ट्रॉन लेने में बिल्कुल भी झिझकता नहीं है। उसको कोई भी परमाणु किसी भी प्रकार से अगर इलेक्ट्रॉन देता है तो उसको तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, तो फ्लोरीन परमाणु की जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो पूरी आवर्त सारणी में सबसे अधिक होती है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कभी तो याद रखना है किसकी उच्च होती है, फ्लोरीन की। ठीक है, तो ये विद्युत ऋणात्मकता का टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी के साथ मैं मिलता हूँ। ओके, गुड बाय।